अरे हाँ, क्या लग रही है? अच्छा, मैं तेरी शादी कराऊंगा और कल ये शादी कराऊंगा। तो क्या हाथ हिला के खुश हो रही है? तेरी शादी होली जो होनी थी, अब विश्व जरा की शादी होने दे, उसमें सबकी भलाई है। तेरे को भी अपना इलाज करवाना ना, तो होने दे अपनी इसी की शादी जरा से। पंडित जी, अगर मुहूर्त हो गया है तो शुरू करें? जी, एक जोड़े की शादी हो गई। अब आप दूसरे वर वधू को बेदी पर बुला लीजिए। जी बिल्कुल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तेरी मम्मी तो यहाँ है बेटा। पर वो तो अंदर थी। अरे यहाँ है। हिंदू, ये बेचारी कमरे में अकेली थी। दुल्हन को कमरे में अकेला नहीं छोड़ा जाता ना, इसलिए इसे यहाँ ले आए। सारा काम तू ही करेगी या थोड़ा सा पुण्य का काम हमें भी करने देगी? ओके, चलो चल।
बिल्कुल सही जा रही है ये। माँ होकर भी मैं पहचान नहीं पा रही हूँ हाँ मम्मी जी, कि ये इंदिरा ही है सारा। किसी को ना शक भी नहीं होने वाला है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि एक इंस्पेक्टर होकर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई तो खोलो। मंडप पे ऋषि के साथ इंदिरा है, मैं देख, मुझे किसी ने यहाँ पर बंद कर दिया है। प्लीज खोलो, दरवाजा खोलो। मंडप पे इंदिरा है। साथ भी प्यार करते हो या नहीं? स्टॉप इट, स्टॉप। मुझे जानना है। सच, स्टॉप इट। तुम पूर्वी से प्यार करते हो या नहीं? हाँ, करता हूँ। प्लीज कोई खोलो। ऋषि के साथ इंदिरा है, मैं नहीं। प्लीज कोई शादी रोको। कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आजी, आजी देख, शायद कोई दरवाजा ठोक रहा है। तू बेटा क्यों टेंशन लेती है? होगा कोई अंदर पागल, मैं देखती हूँ। तू जा ना, टेंशन मत ले बेटा, जा जा। मुझे पता था यही होगा, लेकिन सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी ना, मैंने सोचा नहीं था। यार मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। अगर मुझे पता होता ना तुम्हारी आजी घर आने वाली है तो मैं माँ को दुकान पे भेज देता या मैं खुद घर से कहीं चला जाता। यार कुछ भी करता, लेकिन ये सब। वैसे एक बात बताऊं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी आजी को हम दोनों के अफेयर के बारे में बताने की? हाँ तो अब बताया तो क्या, सच ही तो कहा ना। सच बता के क्या मिला तुम्हें? मेरी आजी तुम्हारे यहाँ पहुँच गई, इतना बड़ा हंगामा हो गया और समझ में नहीं आता। चलो मेरी आजी ने ठीक है फाइट की, तुम्हारी माँ को क्या जरूरत पड़ी थी लड़ने की? एक तो मेरी समझ में नहीं आता, जब भी तुम्हारी माँ मेरी आजी के सामने आ जाती है तो उन्हें तो गुस्सा क्यों आ जाता है? तेजू क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी माँ को क्या हुआ था? मेरी माँ नहीं आई थी तुम्हारे घर, तुम्हारी आजी आई थी हमारे घर और आकर सीधे झगड़ने लगी, चिल्लाने लगी। यार मेरी माँ कोई ऐसी वैसी औरत है कि कोई भी आके उनसे गुस्सा करे, झगड़े? ओ हेलो, तो मेरी आजी भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो बेफालतू में लोगों से झगड़ा करती घूमती है? मैंने देखा उन्हें, कभी भी किसी से झगड़ती है बेफालतू में। हाँ तो तुम्हारी मम्मी भी कोई कम नहीं है। पहले दिन जब चौल में आई थी ना, मैंने देखा था झगड़ा। और हाँ उस दिन मार्केट में एक वाटरमेलन को लेकर तुम्हारी मम्मी ने कितना झगड़ा किया था, तुम्हें पता है? एक मिनट तेजू, हम लोग माँ और आजी की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? कूल डाउन। ओके आई एम सॉरी सनी। नहीं बाबा, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी बात को समझना चाहिए था। सनी ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगी? आई होप जल्दी हो जाए यार। कन्या की माँ को मंडप में बुला लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीजिए, दोनों हाथ से लावा उठाइए और कन्या की हथेली में डाल दीजिए। हाँ पंडित जी, मैं अभी आई। जी सबकी आंखों में हम धूल झोंकने बैठे थे, लेकिन यहाँ हमारी आंखों में किसी ने धूल झोंक दिया।
मम्मी जी क्या बड़बड़ा रही हैं आप? सविता, मंडप में ज़ारा नहीं, इंदिरा बैठी है। अब क्या होगा? इंदिरा? तो फिर ज़ारा कहाँ है? अरे तुझे तो मंडप में होना चाहिए था ऋषि के साथ, यहाँ कैसे आई तू? हाय रब्बा, ज़ारा, ये सब क्या कर दिया तूने? बता, अब क्या करेंगे हम लोग? एक मिनट, लेकिन ये किसने किया होगा? और मुन्ना भाई साहब दरवाजा बंद करके चले गए। हाय, अरे लेकिन मेहर तो पर आई है, लेकिन ये मुन्ना, अरे कलमुआ हर बार गड़बड़ कर देता है। जी करता है कि फिलहाल उसका मुंह ही नोच लूं मैं। अरे उस गधे का मुंह नोच के कुछ नहीं होने वाला। पहला हम ये सोचते हैं उसको मंडप तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी तक फेरे भी नहीं हुए हैं, हमारा प्लान अभी तक बिगड़ा नहीं है। गलत तरीके से किया हुआ काम हमेशा उल्टा मुंह ही पड़ता है। हिंदू जैसी छोटी बच्ची के साथ खिलवाड़ करके ऐसे ही होगा। ज़ारा, तुम्हें इंदु और इंदिरा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तुम ही तो हो जो इंदिरा को पहले की तरह ठीक कर सकती हो। देखो ज़ारा, तुमने एक बार शादी कर ली ना, तो इंदु भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम तो जानती हो कितनी जिद्दी बच्ची है वो, और जिद्दी बच्चों के नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सोचो इस बारे में और शादी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ? चलो। वर वधू गठबंधन के लिए खड़े हो जाएं। नमस्ते पंडित जी। इंदु, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो रही है और तुम फोटोग्राफ नहीं खींच रही हो? जाओ कैमरा ले आओ। अरे मैं तो भूल ही गई, कैमरा कहाँ है? अब कैमरा तुम्हारे मुन्ना मामू के कमरे में होगा, जाओ ले आओ। हाँ। ऋषि बेटा चुपचाप खड़ा रहे। अरे गलती से है ना, इंदिरा मंडप में आ गई थी, हम अब ज़ारा को लेकर आ गए। अरे पंडित जी रुके क्यों है? शुरू हो जाइए ना, चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरिः। ऋषि कुमार स्माइल प्लीज।
वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नानी रुक जाओ। मैं गठबंधन करूंगी। एक बेटी को अपनी मम्मी की शादी करने का मौका थोड़ी ना मिलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। सारा पुण्य तो तू ही कमाना चाहती है ना? हाँ। लीजिए, वरमाला लीजिए। And I must say कि आजकल के बच्चे आर रियली कॉन्फिडेंट है ना? Look at them, इतनी कम उम्र में they do so much. Exactly. I mean, इतने कम एज में इतना कॉन्फिडेंस। अर्जुन देखो, अभी से रैम वॉक कर रहे। आई एम श्योर कि 1-2 सालों में तो ये कॉन्फिडेंटली कैमरा भी फेस कर लें। अर्जुन, मैंने तो सोच लिया, जब हमारा बेबी बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं उसे सुपर मॉडल बनाऊंगी। Really? हाँ, चाहे लड़का हो या लड़की, बनेगा तो वो मॉडल। I think कि मेरी सोच इस मामले में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ तो I want him to be तो मेरी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। नो, आई मीन अर्जुन, जस्ट इमेजिन, तुम भी बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन, और जब भी हम ब्रेकफास्ट या डिनर करने बैठेंगे तो तुम लोग प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और ये सब बातें करोगे। ये बहुत ही बोरिंग होगी। बोरिंग? ये सारी बातें कितनी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट, तुम ये बताओ कि अगर मेरी बेटी हुई और तुम्हारी तरह मॉडल होगी तो मुझे think कि मैं एकदम अकेला हो जाऊँ। अकेला? एक सेकेंड अर्जुन, तुम अकेले क्यों हो जाओगे? अकेले इसलिए बिकॉज कभी ये फैशन शो, कभी वो रैंप वॉक, कभी यहाँ फोटो शूट, तुम सारा समय तुम लोग ट्रैवल करते रहोगे। आई विल बी अलोन। अर्जुन, तो तुम भी हमारे साथ चलना ना। और वैसे भी मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। चाहे हमारा बेटा हो या बेटी, वो कभी हमें अलग नहीं करेगा। इनफैक्ट हमेशा पास लाने की वजह बनेगा। अर्जुन, एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं और पूर्वी तुम लोग की सारी बातें सुन रहे थे। तुम लोग बच्चे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अल्लाह, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे, बट डॉक्टर ऑनर आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? इट्स कंप्लीटली फाइन। यार, सबसे पहले तो मुझे सॉरी बोलना बंद करो। मेरा नाम ऑनर है और हम अब रिश्तेदार बन चुके हैं। So you can call me Honor. Right, Honor. Great. वैसे बच्चे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना, that's quite a healthy sign. Yeah, I believe so. Sure कि आपने भी अपने बच्चे के बारे में जरूर कोई ना कोई प्लान्स सोचे ही होंगे। Everybody does it so. Actually, हमने इस बारे में कभी कुछ डिस्कस नहीं किया। तुमसे बात करते वक्त मैंने रियलाइज किया कि हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। नहीं, we should do that. और वैसे भी मेरा इस मामले में थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चे को वही चीज करने देंगे जो वो करना चाहता है। I mean, जिस किसी भी करियर में वो जाना चाहता है वो कर सकता है। बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील।
What do you think? True. अब फेरे आरंभ कीजिए। शादी नहीं तो तुम मेरी मम्मी नहीं खड़ूस आंटी हो। हाथ मत लगाना मेरी मम्मी को ऋषि कुमार। आपने मेरी मम्मी को मुझे बहुत धोखा दिया है। आप बहुत बुरे हो। चीटर हो आपने मुझसे चीटिंग किया है। बहुत गंदे हो आप। इंदु मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। देखो इंदु मेरी मजबूरी थी और प्लीज अपने पापा से ऐसे नाराज मत हो बेटा प्लीज। ऐसे क्या मजबूरी थी मुझे भी बता। जो इस खड़ूस आंटी के साथ शादी करने की इतनी जल्दी थी। आपने मेरी मम्मी को छोड़ दिया। बोलो। इंदु देखो इंदु, अगर तुम्हारे पापा इनसे शादी कर लेंगे इसका मतलब ये तो नहीं शादी के बाद वो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को भूल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा इंदु। थोड़ी हाँ बेटा, ज़ारा आंटी जिंदगी भर तुम्हारी मम्मी की देखभाल भी करेंगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेंगी। हाँ इंदु प्लीज मान जा, इसी में सबकी भलाई। और एक बात कहूँ, अभी तुम्हारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि हम इनकी शादी करा सके। सॉरी, लेकिन मैं अपने ऋषि कुमार के साथ मेरी मम्मी की शादी कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इंदु बहुत हो गई है तुम्हारी जिद। अरे नहीं कर सकता मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी क्योंकि मैंने और ज़ारा जी ने शादी कर ली है।
इंदु बेटा देख, पापा की बात सुन। मैंने और ज़ारा जी ने मुंबई में ही शादी कर ली थी। जब तुम वो स्कूल ट्रिप पर गई थी ना, तभी हुआ था ये सब। मैं तो तेरे को तेरी माँ देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची बिना माँ के बड़ी हो। बता तेरे पापा ने क्या गलत किया, बोलना इंदु। ये तेरी नानी, मामी, मामा, ये सब ना, ये सविता ताई के साथ मिलके ज़ारा जी के साथ मेरी शादी इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि इन्हें घर पे काम करने वाली चाहिए थी, पैसे कमाने वाली चाहिए थी। लेकिन मैं और ज़ारा जी इसलिए शादी नहीं कर रहे थे आपस में। हम लोगों ने शादी की और फिर से इसीलिए कर रहे थे कि बेटा तेरे को तेरी माँ मिल जाए। ऋषि कुमार, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना इंदु से बगैर पूछे कुछ नहीं करोगे, तो फिर क्यों किया आपने उनसे शादी? बोलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इंदु, इंदु, तेरा गुस्सा होना जायज है, लेकिन मेरी बात मान। तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने ये सब जो कुछ भी किया है ना, तेरी और तेरी मम्मी की खुशियों के लिए किया है। आप बीच में मत बोलो खड़ूस आंटी। मुझे पता है ये सब आपने किसके खुशियों के लिए किया है। अगर आपको मेरी मम्मी की थोड़ी सी भी फिक्र होती तो आप यहाँ से चले गई होती, यहाँ नहीं रुकती। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आपने मेरी मम्मी की खुशियाँ छीनने की कोशिश की है। दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले कभी खुश नहीं रहते हैं। आप क्यों हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैंने तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनी इंदु। अगर तुम्हारी मम्मी अचानक क्यों लौट कर नहीं आती ना, तो मुझे अपनी शादी को जायज करार देने के लिए ऐसे दुल्हन बनने का नाटक नहीं करना पड़ता। और आज हम सब खुशी खुशी रहते। तुम्हारे पापा, मैं, सब एक खुशहाल परिवार होता हमारा। और इंदु मेरी बात मान, मेरे दिल में तेरे लिए जो भी प्यार है ना, बिल्कुल पाक है बेटा। और मैं अपने दिल में इंदिरा की तरह ममता निछावर करने का जज्बा भी रखती हूँ। देखना, शायद खुदा भी यही चाहता है, इसीलिए तो तेरे पापा और मेरी शादी फिर से होती है। इंदिरा, पैनी, ज़ारा, आओ आओ, बैठो। ज़ारा, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था अर्चना, और खासकर उस छोटी बच्ची इंदु का तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ ज़ारा, मैंने जो भी फैसला किया था सबकी खुशी के लिए किया था, और अब तो इंदु भी मुझसे नफरत करने लगी है। तो मैं यहाँ रहकर करूँगी भी क्या? मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती अर्चना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ज़ारा, इतना जज्बाती हो के ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। तो मैं और क्या करूँ अर्चना? तुम्हें क्या लगता है कि इंदु मुझे माफ करेगी? और ऋषि के साथ भी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती ना। एक सेकंड ज़ारा, शायद तुम भूल रही हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है ऋषि। हर पति पत्नी का यही फर्ज होता है कि वो एक दूसरे का साथ दे, हर सुख दुख में। तो तुम कैसे जा सकती हो? ज़ारा देखो, उस घर को तुम्हारी जरूरत है। एक तुम ही हो जो उस घर को वापस जोड़ सकती हो। तुमने प्यार किया है तो तुम्हें निभाना तो होगा ना। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से इस तरह भाग जाओगे? बोलो।
शायद ये मुमकिन भी नहीं है अर्चना। जहाँ भगवान होता है ना, वहाँ सब कुछ मुमकिन होता है सर। तो देखना, एक दिन ऋषि की जिंदगी में और उसके घर में तुम्हारे लिए जगह जरूर हो। सच्चे मन से किया हुआ प्यार और सच्चे मन से निभाया हुआ रिश्ता, उस पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहता है। और तुम देखना, चमत्कार होगा। हेलो हेलो, डॉक्टर ओनिर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपने जिस लेडी को रिफर किया था, उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। मुझे उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके डॉक्टर, मैं पहुँचता हूँ। थैंक्स। इंदिरा ने बेहोशी से पहले जिस तरह से बात की, उसे देखकर तो यही लगता है कि इसे पिछली जिंदगी की बातें टुकड़ों में याद आ रही हैं। अगर हम इसके पास्ट को इसके सामने दोहराएं, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि इसके पिछली जिंदगी की बातें सारी याद आ जाएं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। कैसे हो सकता है डॉक्टर अंकल? मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बोलिए अंकल, मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। अगर हम आपकी मम्मी के सामने उनकी पिछली जिंदगी दोहराएंगे तो बिल्कुल पहले जैसे हो सकती है। बस उन्हें सारी बातें याद दिलानी होंगी। That's it. इंदु, और ये बातें उन्हें कौन याद दिलाएगा? गणपति बप्पा की कृपा से तुम्हारी मम्मी की हम शक्ल है ज़हरा आंटी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो जैसे जैसे उनके सामने आएंगी ना, उन्हें अपना अतीत याद दिला सकते हैं। देखो, आज तुम्हारी मम्मी ने थोड़ा सा कुछ देखा और उन्हें अपना अतीत थोड़ा थोड़ा याद भी आया। सोचो, अगर हम बार बार उनके अतीत को उनके सामने लेकर आएंगे ज़हरा आंटी के जरिए, तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो लगता है ये तो बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। और अभी तो तुम्हारी मम्मी जो है वो सिर्फ तुम्हारे पापा को पहचानती है, लेकिन जब हम उनके अतीत को बार बार उनके सामने लाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंदु को पहचानने लगे, है ना? वो सबको पहचानने लगे। मेरी बात मानो और ज़हरा आंटी को एक्सेप्ट कर लो। तुम चाहती हो ना तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए, तो बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा मान जाओ। मानोगी ना मेरी बात? अर्जुन, ये डॉक्टर ओनिर ने मुझे ये बुक दी है, कहा है कि काफी हेल्पफुल रहेगी। तेजू, रिमोट दे। इंडिया का क्रिकेट मैच आ रहा है, मुझे उसको देखना है। स्कोर देखने से कौन सा इंडिया जीत जाएगी? वैसे भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा होगा। ये देखना, डांस का फिनाले आ रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट पता तो चलेगा शो खत्म होने के बाद कौन हारा कौन जीता। ओए मैडम, तू इसका रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकती है ना? हाँ, तो तुम भी तो हाइलाइट्स देख सकते हो ना। वो आप लोग लड़ क्यों रहे हो? दादा आप एक काम कीजिए, जब इसके शो में ब्रेक आएगा ना, तो आप क्रिकेट मैच देख लेना, और जब क्रिकेट मैच में ब्रेक आएगा तो तेजू हम शो देख लेंगे। मतलब मैं ब्रेक का वेट करूँ? बाबा हर बार का ये आप तो रहने दो, अब तो कभी सपोर्ट ही नहीं करते। हाँ, एक्चुअली मैंने सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। You should. तेजू, टीवी की आवाज धीरे कर। कम तो है, पर और धीरे कर, मुझे इरिटेशन हो रही है। तेजू, वॉल्यूम कम कर दे, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना?
पूर्वी अर्चना, अभी भी पता चला है कि उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। सुलोचना ये भी उसी एरिया में है ना? तुम्हारी कोई बात हुई थी उनसे? हाँ माना, मेरी आई से बात हुई थी। आई एक गेस्ट हाउस में रुकी है और बहुत अच्छे से रह रही है, आप टेंशन मत लीजिए। आई ने कहा कि वो 1-2 दिन में बॉम्बे वापस आ जाएंगे। भाई 1-2 दिन? हाँ 1-2 दिन, वहाँ बहुत ठंड है ना वो भी, इसलिए 1-2 दिन में आई। आई दिस इज नॉट फेयर। मैं जब इस घर में आई थी तब तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन में तू पूर्वी को आज ही के घर भेज देगी। और आज उस बात को 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया और तू अभी भी कह रही है कि 2-3 दिन बाद पूर्वी वहां जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू एक्सक्यूजेस क्यों दिए जा रही है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये क्या कह रही है तू? और तुझे हो क्या अचानक? अब तक तो सब कुछ ठीक था ना, अभी क्या हो गया? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाय, मेरी प्रॉब्लम ये लड़की है। और तू अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे पूर्वी से शुरू से प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी, पर तूने मुझे रोका। गोभी क्या बकवास करे जा रही? अर्जुन प्लीज, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। आई, तू बता, मैं गलत कह रही हूँ? तूने मुझसे ये कहा था कि नहीं कहा था? हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो भी मैं। लेकिन क्या आई? मैं पूर्वी को अपने आँख के सामने नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और मैं क्यों करूँ? ओवी, ये मत भूल के पूर्वी तेरी बहन है। उसके बारे में ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। बाबा, मैं गलत नहीं हूँ। आप आई से खुद पूछ लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि वो पूर्वी को यहाँ से जाने के लिए कहेगी। अच्छा, अगर आप सबको पूर्वी को यहाँ रखना है तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? नहीं ओवी, ओवी तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो, तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके। आई, मैं आज ही के घर चली जाऊंगी। 1 सेकंड पूर्वी, तू जाएगी कहाँ और क्यों जाएगी? अभी तक आई वापस नहीं आई है, वहाँ अकेले नहीं रह सकती। तेरा ख्याल कौन रखेगा वहाँ पर? आई ओनर है ना मेरे साथ, और फिर वैसे भी आज ही 2 दिन में आ रही है। ये क्या बचपना है वो भी? तू खुद मां बनने वाली, मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है तुझे। इतना कंफ्यूजन, इस तरह का बर्ताव, मुझे तेरी सोच पर शंका होने लगी। एक तरफ तू कहती तू आई के साथ रहना चाहती और दूसरी तरफ तू चाहती कि पूर्वी भी तेरे साथ ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कब बड़ी होगी तू? और तू भूल गई पूर्वी ने क्या क्या किया है तेरे लिए। तेरी गलतियों पे पर्दा डाला है उसने, और आज तू। नहीं बाबा, बाबा इट्स ओके। देखिए, अब इस बारे में बात करके और कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से।